ये माना गया है, ये कहा गया है कि शनि देव भी जिसकी पूजा करते हैं, जिसको गुरु मानते हैं, वो स्वयं काल भैरव है। वो अंधेरे में रहने वाले देवता हैं जो आपके अंदर के अंधकार को, अहंकार को भी और अंधकार को भी हटाते हैं, भगाते हैं। अब कैसे हुई काल भैरव की उत्पत्ति? काल भैरव आए क्यों? सोचिए कि जब दो अहंकारी लोग आपस में टकराते हैं तो क्या होता है? सिर्फ विध्वंस होता है, सिर्फ नुकसान होता है। जब ब्रह्मा जी को इस बात का घमंड हो गया था, अहंकार हो गया था कि पूरी सृष्टि मैंने बनाई है और सृष्टि के साथ सारे देवी देवताओं के साथ विष्णु जी और शिव जी को भी मैंने ही बनाया है। उस समय ब्रह्मा जी के 5 सर होते थे। आज जिस ब्रह्मा जी को हम जानते हैं या जिनको हम तस्वीरों में देखते हैं, उनके 4 सर हैं, तो 5वां कहाँ गया? काल भैरव और काशी का क्या कनेक्शन है? काल भैरव सारे 51 के 51 शक्तिपीठों से भी जुड़े हुए हैं, काशी से भी जुड़े हुए हैं, उज्जैन से भी जुड़े हुए हैं। अब मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि काल भैरव जो हैं वो कोतवाल हैं, क्षेत्रपाल हैं, रक्षक हैं, तो उनकी पूजा करना क्यों जरूरी है? आप सबने कई सारे देवताओं और उनके वाहनों के बारे में सुन रखा है, जैसे कि नंदी। कोई नंदी पे हैं, कोई शेषनाग पे हैं, कोई चूहे पे हैं, कोई मोर पे हैं, कोई शेर पे हैं, कोई हंस पे हैं। पर एक ऐसे भी अवतार हैं जिनके साथ श्वान चलता है। श्वान मतलब कुत्ता, डॉग। आपने बहुत सारे देवताओं और असुरों के युद्ध के बारे में सुना है, मगर एक ऐसे भी अवतार हैं जिन्होंने सीधे ब्रह्मा पे हमला कर दिया था। उन्होंने ब्रह्मा के 5 में से एक सर अपनी एक उंगली के नाखून से ही काट दिया था। आपने बहुत सारे ऐसी तस्वीरें देखी हैं अलग अलग भगवानों की। किसी के हाथ में कमंडल है, किसी के हाथ में कमल है, कोई आशीर्वाद दे रहा है। लेकिन ये एक ऐसे अवतार है जिनके हाथ में त्रिशूल के साथ कपाल है। कपाल मतलब खोपड़ी। और वो खोपड़ी किसकी है? स्वयं ब्रह्मा जी की। आपने देवताओं पे चढ़ाने के लिए बहुत सारी अलग अलग बातें और चीजें सुनी हैं। किसी को फल चढ़ते हैं, किसी को फूल चढ़ते हैं, किसी को धतूरा चढ़ता है ना? अलग अलग भगवानों को अलग अलग, किसी को तिल चढ़ता है, किसी को राई चढ़ती है। मगर एक ये जो अवतार है उनको चढ़ता है मांस और मदिरा। मैं बात कर रहा हूँ काल भैरव अवतार की, जो कि शिव जी के एक अवतार है। कहाँ रहते हैं काल भैरव? क्यों हुई थी उनकी उत्पत्ति? ब्रह्मा जी का सर क्यों काटा? ब्रह्मा जी का सर काटने की उनको सजा क्या मिली? आज वो कहाँ पाए जाते हैं और आज उनकी आराधना करना क्यों जरूरी है? आज के वक्त में उनकी पूजा करना क्यों जरूरी है? कैसे जुड़े हुए हैं वो शनि देव से? कैसे जुड़े हुए हैं वो ब्रह्मा जी से और शिव जी से? कैसे जुड़े हुए हैं वो सारे शक्तिपीठों से? सब बताऊंगा इस वीडियो में। मेरा नाम है उर्मिला पुत्र अक्षत गुप्ता। आई एम फुल टाइम हाउस हस्बैंड, पार्ट टाइम ऑथर, स्क्रीन राइटर, पोएट एंड लिरिसिस्ट। और आप सभी सुनने वालों को अक्षत का शत शत नमन। आइए शुरू करते हैं। कौन है काल भैरव? वो जिनको सब लोग भय से, डर से जोड़ते हैं, या वो जो न्याय और दया के देवता हैं? क्योंकि वो तब प्रकट होते हैं, वो तब आते हैं जब आपके और मेरे जैसे लोगों के जीवन में सब तरफ अंधकार छा जाता है, जब हमको समझ नहीं आता कि हमको क्या करना है, जब हम पे कोई ऐसी विपदा, ऐसी कोई विपत्ति, ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है जिसके लिए हम लोग खुद रेडी नहीं होते, खुद तैयार नहीं होते। होता है ना, कभी कुछ अचानक से हो गया जिसके लिए हम तैयार ही नहीं थे। ये वो वक्त है जब काल भैरव की मान्यता, काल भैरव की जरूरत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एक ऐसे भगवान जो पाप को नष्ट करते हैं और भक्तों के रास्ते से सारी नकारात्मक शक्तियों को हटाते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब अचानक से, अकाल तरीके से दिक्कतें, परेशानियां आए, ये वो वक्त है जब काल भैरव हमारी मदद के लिए आने को तत्पर होते हैं। जैसे हमको कभी रात को डर लगे तो सबने बचपन से सिखाया ना कि हनुमान चालीसा पढ़ लो भाई, हनुमान जी को याद करो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। वैसे ही जब अचानक से कुछ दिक्कत परेशानी जीवन में आती है या 7:30 और ढैया शुरू होता है, तो शनिदेव का प्रभाव कम करने का बहुत बड़ा श्रेय जाता है काल भैरव को। अगर आप काल भैरव की पूजा करेंगे तो शनिदेव का आप पे जो प्रभाव पड़ रहा है उसमें कमी आएगी। शनिदेव का जो प्रकोप है वो घटेगा आपके ऊपर। काल भैरव में काल जो शब्द है, वो शब्द काल का मतलब ही होता है वक्त, समय। तो वो समय के स्वामी हैं, पाप नाशक हैं और अपने सारे भक्तों के रक्षक भी हैं। इसलिए काल भैरव का महत्व जो है वो आपको और मुझे, हम लोगों के जीवन में हमेशा ही उतना ही जरूरी होता है जितना बाकी सारे देवताओं का बाकी सारे वक्त में होता है। अब कैसे हुई काल भैरव की उत्पत्ति? काल भैरव आए क्यों? उसके पीछे एक कहानी है। काल भैरव एक रूप है शिव जी का ही, पर शिव जी को हम लोग क्या बोलते हैं? भोलेनाथ, भोले भंडारी, भोले बाबा। तो ये भोलेनाथ और भोले बाबा का रौद्र रूप क्यों आ गया? ये गुण जो है ना, ये हर इंसान में होती है, आप में है, मुझ में, सब में। हर उस शख्स को जिसको गुस्सा कम आता है, जो हमेशा मुस्कुराता रहता है, शांत होता है, जिसको बहुत रेयरली गुस्सा आता है,
जब उसको गुस्सा आता है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, फिर उसके गुस्से की कोई सीमा नहीं रहती। शिव जी भी ऐसे ही हैं, मुस्कुराते रहते हैं, सबकी सारी गलतियाँ माफ़ करते रहते हैं, सबको आशीर्वाद और वरदान देते रहते हैं, भगवानों में सबसे आसानी से प्रसन्न करने वाले भगवान हैं। लेकिन जब उनको गुस्सा आता है तो फिर तीसरा नेत्र खुलता है, प्रलय आता है, फिर उनके गुस्से और उनके रौद्र रूप के सामने कोई भी भगवान नहीं टिक पाते। ये सत्य है। तो ऐसे ही एक प्रकरण हुआ था जब ब्रह्मा जी को इस बात का घमंड हो गया था, अहंकार हो गया था कि पूरी सृष्टि मैंने बनाई है और सृष्टि के साथ सारे देवी देवताओं के साथ विष्णु जी और शिव जी को भी मैंने ही बनाया है, क्योंकि सृष्टि की रचना मैंने की है, पृथ्वी की रचना मैंने की है, इसलिए शिव और विष्णु को भी मैंने बनाया। विष्णु जी ने उनको बहुत प्यार से समझाने की कोशिश की कि हम तीनों पूरक हैं, मतलब अलाइन हैं, बराबर हैं, शिव जी, विष्णु जी और ब्रह्मा जी। हम तीनों में कोई बड़ा छोटा नहीं, हम तीनों का इम्पोर्टेंस, हम तीनों की महत्ता, हम तीनों की ज़रूरत सृष्टि को बराबर है, इसलिए हम में कोई ऊपर नीचे नहीं होगा। पर ब्रह्मा जी को बात समझ में नहीं आ रही थी। उस समय ब्रह्मा जी के 5 सर होते थे। आज जिस ब्रह्मा जी को हम जानते हैं या जिनको हम तस्वीरों में देखते हैं, उनके 4 सर हैं, तो 5वां कहाँ गया? वहीं पे आते हैं काल भैरव। तो ये जो पूरी बात अहंकार में बोल रहा था ना, वो था वो 5वां सर, ब्रह्मा जी का 5वां सर। बाकी के 4 सर क्या है? माना गया है कि ब्रह्मा जी के 4 सर 4 वेद हैं, 4 वेदों की बातें करते हैं, और 5वां सर था जो अहंकार की बात करता था। ये अहंकार वाला जो सर था वही इस बात के अहंकार में, घमंड में लगातार विष्णु जी का तिरस्कार कर रहा था। और फिर जब सामने शिव जी आए तो उन्होंने शिव जी को भी ये कह दिया कि आपको भी मैंने ही बनाया, मेरे ही सोच, मेरे ही मस्तक से निकले हैं आप। शिव जी को बुरा नहीं लगा। शिव जी सबसे वरिष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं, क्योंकि पूरी सृष्टि का निर्माण करने वाले ब्रह्मा हैं, उनका हर गुण सृष्टि की हर चीज में आएगा। तो सारे देवी देवता गए शिव जी के पास और बोले कि अगर इस अहंकारी सर को ब्रह्मा जी से अलग नहीं किया गया तो पूरी सृष्टि, पूरे ब्रह्मांड, पूरी पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा। हर चीज में जिसका होना जरूरी है इस पृथ्वी के संचालन के लिए, उन सब में अहंकार बढ़ता चला जाएगा। सोचिए कि अगर वायु देवता को इस बात का अहंकार हो जाए, हवा नहीं चलेगी तो पृथ्वी खत्म हो जाएगी, या जल देवता को या अग्नि देवता को या सूर्य देवता को इस बात का घमंड हो जाए कि मैं हूं इसलिए पृथ्वी है, तो जब सोचिए कि जब दो अहंकारी लोग आपस में टकराते हैं तो क्या होता है? सिर्फ विध्वंस होता है, सिर्फ नुकसान होता है। तो किसी भी चीज में अहंकार ना आए, इसके लिए जरूरी हो गया कि ब्रह्मा जी का ये 5वां सर हटा दिया जाए। अब ब्रह्मा जी का 5वां सर हटाने के लिए जब सारे देवी देवता शिव जी के पास पहुंचे तो शिव जी से एक तेज ऊर्जा निकली, जिससे ये रौद्र रूप काल भैरव निकला। अब काल भैरव में काल शब्द, जैसा कि मैंने बताया, काल शब्द का मतलब ही होता है समय। इसमें, इस पूरी कहानी में जो हमको सीख मिलती है वो ये मिलती है कि शिव जी के रौद्र रूप ने सामने आके ये बताया कि अहंकार किसी का कितना भी बड़ा, शिव से बड़ा नहीं हो सकता। तो काल भैरव बाहर आए अपने हाथ में त्रिशूल और तलवार लेके, और ब्रह्मा जी का एक सर अपने नाखून मात्र से काट दिया। अब काट तो दिए, लेकिन भगवान हो या इंसान, ब्राह्मण या ब्रह्मा को नुकसान पहुंचाएंगे तो ब्रह्म हत्या का दोष तो लगेगा। काल भैरव पे भी लग गया। तो वो शिव जी के पास गए कि भाई मैंने ऐसा ऐसा किया, अब मेरे पे ये दोष लगा है, पाप लग गया है मुझको, इसका प्रायश्चित कैसे करूं? तो शिव जी ने बोला कि तीनों लोक में भटकते रहो ब्रह्मा जी का कपाल लेके, क्योंकि कपाल कट गया था। कपाल मतलब ब्रह्मा जी का वो सर काट दिया गया था। तो ब्रह्मा जी का वो सर पाप स्वरूप काल भैरव के साथ हो गया था, अलग ही नहीं होता, मतलब उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। तो एक हाथ में काल भैरव ने लिया वो खोपड़ी, कपाल, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि ब्रह्मा जी का सर, और दूसरे हाथ में त्रिशूल, ये लेके तीनों लोकों में भटकना शुरू किया। तो इस तरीके से काल भैरव के हाथ में ये जो कपाल आया, ये कपाल भरता ही नहीं था, ये कपाल शांत ही नहीं होता था, इसमें कुछ भी डालो। ब्रह्मा जी का कटा हुआ सर काल भैरव के हाथ में भिक्षा पात्र बन गया, भिक्षा कपाल भी कहा गया उसको। पर ये कपाल शांत नहीं हो रहा था। ये कपाल शांत हुआ फाइनली भारत देश के एक शहर में आके, वो शहर है काशी। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि काल भैरव और काशी का क्या कनेक्शन है आगे। तो हर नदी, नाले, पर्वत, जंगल में भटकते भटकते जब काल भैरव पहुंचे काशी की सीमा पे, जैसे ही उन्होंने काशी की सीमा पे प्रवेश किया, उनके हाथ में भिक्षा पात्र, कपाल पात्र भी बोलते हैं, वो लेकर जैसे ही वो पहुंचे तो एक चमत्कार हुआ। अचानक से उनके पीछे वो जो उनका पाप पड़ा हुआ था, जो पाप का साया था, बहुत जोर से चिल्लाया और गायब हो गया। और अचानक से वो जो पात्र था, जो भिक्षा पात्र था, कपाल पात्र था, वो भी पूरा शांत हो गया और भर गया। इसीलिए काशी को कपाल मोचन तीर्थ भी कहा जाता है।
ये भी काशी का एक नाम है। और उस समय से शिव जी ने काल भैरव को वहाँ का क्षेत्रपाल बनाया। क्षेत्रपाल मतलब नॉर्मल वर्ड्स में बोले तो रक्षक, वॉचमैन, कि उस पूरी जगह का देख रेख और उस पे नजर रखने का काम क्षेत्रपाल का होता है। क्षेत्रपाल भी बनाया और साथ में दंड अधिकारी भी बनाया। दंड अधिकारी क्या होता है? आपने एक सुपर हीरो कैरेक्टर का नाम सुना होगा, उसकी सीरीज भी आई है, उसका नाम है द पनिशर। तो वो व्यक्ति जो गलतियों पे पनिश करे वो होता है पनिशर। दंड मतलब पनिशमेंट, अधिकारी मतलब वो जो दंड देने का अधिकारी हो। ही हु पनिशेस यू इज कॉल्ड दंड अधिकारी। तो काशी में इसीलिए सबको मोक्ष मिलता है, क्योंकि काशी में पहुंचने के बाद आपके सारे पाप और पुण्य का पूरा हिसाब होता है। ये निर्णय होता है वहां पे, और निर्णय करते हैं स्वयं काल भैरव कि आपको कितना दंड भोगना पड़ेगा, आपने क्या क्या अन्याय किया है, क्या क्या पाप किया है। तो ये सब इसीलिए माना जाता है कि काशी में मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहां पे काल भैरव स्वयं विराजमान। लेकिन काल भैरव सिर्फ काशी में विराजमान नहीं है, काल भैरव और कई जगह विराजमान है। कौन सी है वो जगह? 51 की 51 शक्तिपीठ। शक्तिपीठ क्या है? बहुत शॉर्ट में बताता हूँ शक्तिपीठ के पीछे की कहानी, ये मान के कि आपको पता होगा। तो जब सती ने आत्मदाह कर लिया था और शिव उनके वियोग में उनका पार्थिव जलता हुआ शरीर लेके पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे, तो उनके शरीर के अलग अलग टुकड़े 51 अलग अलग जगहों पे गिरे थे। उन 51 जगहों को शक्तिपीठ कहा जाता है, क्योंकि सती ही शक्ति थी। तो ये जो शक्तिपीठ है 51 के 51, जैसे ही असुरों को और नकारात्मक शक्तियों को पता चला कि ये अलग अलग बॉडी पार्ट्स अलग अलग जगह गिरे हैं, शक्ति के बॉडी पार्ट्स में खुद भी कितनी शक्ति होगी, है ना, तो कुछ लोग उसको नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे और कुछ लोग उसको प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे, ताकि उनकी खुद की शक्तियां बढ़े। इन सारी शक्तिपीठों में गिरे उनके सारे देह के अलग अलग अंगों को बचाने का काम फिर इसी क्षेत्रपाल को दिया गया है, जो है काल भैरव। इसीलिए किसी भी शक्तिपीठ की यात्रा भैरव दर्शन के बिना संपूर्ण नहीं मानी जाती। अगर आप किसी भी शक्तिपीठ गए लेकिन आप वहां जाके वहां के काल भैरव की दर्शन नहीं करेंगे, तो काल भैरव का दर्शन करना बहुत जरूरी है। अगर आप शक्तिपीठ का दर्शन करने जा रहे हैं तभी उसको संपूर्ण कंप्लीट माना जाएगा। और शक्तिपीठ के बाद काल भैरव के इन मंदिरों के दर्शन करने से आपके ऊपर से नजर दोष हटता है। अगर आपको किसी ने नजर लगा दी है ताकि आपकी उन्नति में रोड़े अटके या आपका जो सक्सेस का स्पीड है वो कम हो जाए, ऐसा कुछ भी होता है, तो काल भैरव की पूजा शक्तिपीठ वाली जगहों पे जाके करने में ये सब चीजों से, काल दोष जिसको बेसिकली बोलते हैं, उससे काल भैरव बचाते हैं आपको। काल भैरव शब्द सुन के ना आपको कुछ और ध्यान आए नहीं आए, उज्जैन जरूर याद आएगा। महाकालेश्वर, उज्जैन, तो यहाँ से भी काल भैरव जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? वहाँ के भी जो कोतवाल हैं, वहाँ के भी जो रक्षक हैं, वो फिर काल भैरव ही है। तो काल भैरव सारे 51 के 51 शक्तिपीठों से भी जुड़े हुए हैं, काशी से भी जुड़े हुए हैं, उज्जैन से भी जुड़े हुए हैं और शनि से भी जुड़े हुए हैं। शनि से कैसे जुड़े हुए हैं उस कहानी पे मैं अभी आऊँगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें बताने वाला हूँ, जैसे कि मदिरा और मांस काल भैरव को क्यों चढ़ाया जाता है। सुनते जाइए। अब मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि काल भैरव जो हैं वो कोतवाल हैं, क्षेत्रपाल हैं, रक्षक हैं, तो उनकी पूजा करना क्यों जरूरी? उनकी पूजा से आपको प्राप्ति किस चीज की होगी? उनकी पूजा से आपको अद्भुत साहस और अटूट रक्षा की प्राप्ति होती है। आप अगर किसी भी तरीके के भय या असुरक्षा से घिरे हुए हैं, आपका मन विचलित है, आपको लग रहा है किसी बात का डर लग रहा है, तो काल भैरव जी की पूजा, काल भैरव भगवान की पूजा करने से आपके आसपास एक सुरक्षा कवच तैयार होता है, जो आपको इस तरीके की नकारात्मक शक्तियों से, असुरक्षित सोच से, आपके अंदर पल रहे बुनते हुए डर से आपको बचाता है। आपका डर, आपका भय, आपकी असुरक्षा कम करता है। अगर आप ऋण में दबे हुए हैं तो काल भैरव की पूजा से आपको ऋण मुक्ति की प्राप्ति होती है। मोक्ष की प्राप्ति में तो उनका योगदान है ही है। साथ में अगर शनि का प्रभाव है और अगर आप काल भैरव की पूजा करते हैं तो शनि का जो प्रभाव आपके ऊपर है, चाहे वो ढैया का हो या साढ़े साती का हो, उसका प्रभाव घटाने में भी काल भैरव की पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि पुराणों में काल भैरव को शनि देव का गुरु माना गया। तो गुरु के ऊपर तो कोई नहीं होता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि शनि का अगर दोष है आपके ऊपर, साढ़े साती या ढैया, तो काल भैरव की पूजा आपके लिए बहुत बहुत इफेक्टिव है, बहुत बहुत प्रभावशाली है। बाकी सारे भगवानों की पूजा से इनकी पूजा में थोड़ा फर्क है। क्यों फर्क है? क्योंकि बाकियों में शाकाहारी चीजें चढ़ती हैं, फल चढ़ता है, फूल चढ़ता है, मिठाई चढ़ती है। काल भैरव को चढ़ता है मदिरा और मांस। अजीब सी बात है ना,
मैं भी जब पहली बार सुना था और जब मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया, इसका अनुभव किया, तो मुझे भी बड़ा अटपटा लगा था कि ये कैसे भगवान है जो मांस और मदिरा का सेवन करते हैं। ये मांस और मदिरा का सेवन नहीं करते हैं। आप चाहे ड्रिंक लेते हो चाहे ना लेते हो, आप नॉन वेजिटेरियन हो या ना हो, आपको एक चीज़ तो मानना पड़ेगा कि इसको अच्छी चीज़ों की श्रेणी में तो नहीं मान सकते। आप ड्रिंक करते होंगे, अल्कोहलिक नहीं होंगे, लेकिन आपको शराब का सेवन, मदिरा का सेवन पसंद होगा शायद। अगर पसंद भी है तो भी आपको कहीं न कहीं आपके अंदर मालूम है कि ये मेरी आदत अच्छी तो नहीं। सेम गोज़ विद नॉन-वेज ऑल्सो, है ना? मांस खाना पसंद हो सकता है, चिकन, मटन खाना पसंद हो सकता है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो चीज़ पसंद है, वो सही है। काल भैरव को मांस और मदिरा इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि उसको नकारात्मक श्रेणी में डाला गया है। ये तामसिक भोजन है, ये राक्षसी भोजन है ना? तो हमको जब हमारे अंदर से इस तरीके की चाहत को हटाना होता है, जो एक तलब उठती है ना शराबियों के अंदर, चाहे आप स्मोक करते हैं, चाहे आप ड्रिंक करते हैं, कोई भी तरीके का नशा करते हैं, आपको मन होता है बार-बार वो करने का। उस तामसिक प्रवृत्ति को घटाने के लिए हम इसको सरेंडर करते हैं काल भैरव के सामने, ना कि उनको प्रसाद के तौर पे चढ़ाते हैं। ये समय के साथ मान्यता बदलती चली गई है, लेकिन मदिरा और मांस जो है वो काल भैरव को इस सोच के साथ चढ़ाना चाहिए कि अब से हम इसका सेवन नहीं करेंगे। जैसे हम बोलते हैं ना कि आज से ये त्याग दिया, या अपने शरीर से, अपने घर से जब हम कुछ बाहर करते हैं तो उसको बाहर कहीं तो रखते हैं, दे देते हैं, अपने से दूर कर देते हैं। काल भैरव को मांस और मदिरा चढ़ाने का मतलब यह है कि मेरे अंदर की इस तरीके की नकारात्मक चाहतों को, मेरी इच्छाओं को आप हर लीजिए। हर हर महादेव उन्हीं का है काल भैरव। तो ये खराब आदतों को हर लीजिए। वो अंधेरे में रहने वाले देवता हैं जो आपके अंदर के अंधकार को, अहंकार को भी और अंधकार को भी हटाते हैं, भगाते हैं, दूर करते हैं। ये सब अंधकार और अहंकार में ले जाने वाली वस्तुएं हैं जिसको वो हर लेते हैं ताकि आप उससे बचे रहें। ये कारण है, ना कि प्रसाद के तौर पर चढ़ाने का। जो भी व्यक्ति, जो भी लोग किसी भी अदृश्य बाधा, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है ना कि हमको लगता है कि यार पता नहीं क्या हो रहा है, होता होता काम अटक गया, हो ही नहीं पा रहा है, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है क्यों ऐसा हो रहा है, ये तो डन हो चुका था फिर भी नहीं हुआ। इस तरीके की जो अदृश्य बाधाएं होती हैं, किसी ने जलन और ईर्ष्या की नजर आप पे डाल दी है और वो आपसे लग गई है, ऐसे लोगों के लिए काल भैरव की उपासना करना, पूजा करना अत्यंत प्रभावशाली। इट्स वेरी वेरी सिग्निफिकेंट, और इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है पॉजिटिवली अगर आप काल भैरव की पूजा करते हैं। वैसे तो आपको काल भैरव की पूजा निरंतर रेगुलर करनी चाहिए जैसे हम बाकी सारे भगवानों की करते हैं, लेकिन काल भैरव की स्पेशली आपको विशेष तौर पे आपको पूजा करना चाहिए कालाष्टमी पे या काल भैरव जयंती पे, जो बहुत जल्दी आने वाला है। उनकी आराधना से भय, नकारात्मकता और जितनी कानूनी उलझने होती है ना, लॉ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये सब कम होती हैं, सब खत्म होती है। काल भैरव के नाम में काल है, ये समय के देवता भी कहलाते हैं, ये वक्त के समय के देवता हैं, जिनका काम ये है कि अगर आप उनकी आराधना करेंगे, उनकी उपासना करेंगे, तो वो आपके बुरे वक्त को टाल के आपको सही निर्णय लेने की दिशा में डालेंगे। मतलब आपका डिसीजन मेकिंग क्लाउडेड नहीं होगा, आपका डिसीजन सही रहेगा अगर आप काल भैरव की निरंतर पूजा करेंगे, खास तौर पे कालाष्टमी और काल भैरव जयंती के दिन करेंगे तो, है ना। ये स्पेशल डेज हैं, जैसे हर भगवानों के अलग अलग दिन होते हैं, महाशिवरात्रि होती है, बाकी सारे आपको पता है, मैं बार बार एग्जाम्पल क्या दूं, लेकिन ये इसके बारे में शायद कम पता होगा कि कालाष्टमी भी कोई चीज़ है, काल भैरव जयंती भी कोई चीज़ है। उस पर अगर आप पूजा करेंगे तो उसका खास प्रभाव पड़ता है कि आप पे इस तरीके की जितनी भी नकारात्मक प्रभाव होंगे, कानूनी उलझने जो सालों से चल रही होगी, ये जल्दी निपटने के बहुत ज़्यादा आसार बढ़ जाते हैं। उनको प्रसन्न करने के बहुत सारे और भी उपाय हैं, लेकिन सबसे आसान उपाय है श्वान को, डॉग्स को, कुत्तों को भोजन कराना। आप कुत्तों को भोजन कराएं, ये माना गया है कि काल भैरव इस बात से बहुत प्रसन्न होते हैं। तो डॉग लवर्स के लिए बहुत खास बात है कि अगर आप डॉग लवर हैं, अगर नहीं भी तो कुत्तों के प्रति अपना प्रेम बनाएं, उनको नुकसान ना पहुंचाएं और उनको भोजन कराएं, खास करके इन दिनों पे जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो मैं मेंशन कर रहा हूँ। इससे काल भैरव जल्दी प्रसन्न होते हैं। जैसे हम गाय बैलों का ख्याल रखते हैं तो शिव प्रसन्न होते हैं, हम चूहे को नहीं मारते हैं तो गणेश जी खुश हो जाते हैं, है ना। इसी तरीके से कुत्ते का ख्याल रखने में, डॉग्स को फीड करने में, फीड का मतलब बचा कुचा नहीं, अच्छा गुड फीड, तो काल भैरव को प्रसन्नता होती है, वो आपकी बात जल्दी सुनते हैं, ऐसी मान्यता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि काल भैरव की पूजा अर्चना के लिए आप जा सकते हैं काशी और आप जा सकते हैं उज्जैन। मेरा ये मानना है और आप सभी लोगों से मेरी ये प्रार्थना है
कि इतने आपाधापी वाले जीवन में, भाग-दौड़ वाले जीवन में इन चीज़ों के लिए समय इसलिए निकालिए क्योंकि यही सारी चीज़ें आपके जीवन की परेशानियाँ जिसके लिए आप भाग-दौड़ कर रहे हैं, उससे आपको बचाएँगे। अगर कानूनी पचड़ों में फँस के 500 बार और कानून के दरवाजे कोर्ट जाना है अपना काम-धाम छोड़ के, मेरी सलाह ये है कि 500 बार जाने की जगह एक बार काशी और उज्जैन खुद जाइए, काल भैरव की आराधना कीजिए। पूरे विधि-विधान से वहाँ पंडित बैठे होते हैं उनके मंदिरों में, उनसे पूछ के कुछ घंटे लगेंगे, कुछ दिन लगेंगे, लेकिन इसको कीजिए क्योंकि ये आपके अच्छे के लिए आलस्य हटता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शनिदेव से रिलेटेड जितनी भी परेशानियां हैं, इन सब चीजों से आप भय से मुक्त होते हैं। काल भैरव आपको समझाते हैं कि अगर आप सही हैं तो आपको किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। काल भैरव वो हैं जो काल के भी काल है, जो आपका वक्त पलटने की, समय बदलने की क्षमता रखते हैं, जो मृत्यु से, शनि से और समय से लड़ जाएंगे आपका साथ देने के लिए, अगर आपका विश्वास होगा उन पे तो जाइए, समय निकालिए, सह परिवार जाइए, जिसको जिसको दिक्कत है उनको लेके जाइए। इनकी आराधना, इनकी पूजा करने से आप भय मुक्त होते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपको किसी चीज से भय नहीं लगता है, आपको सारे निर्णय लेने में बहुत ज्यादा क्लैरिटी होती है, आपको मालूम होता है कि आप जो कर रहे हैं वो सही है। काल भैरव की आराधना करते रहिए। मगर अगर किसी भी वजह से आप आने वाले इन दिनों में, जो मैं कालाष्टमी बता रहा हूँ, काल भैरव जयंती बता रहा हूँ, उसमें किसी भी वजह से अगर आप काशी भी नहीं जा पा रहे हैं और उज्जैन भी नहीं जा पा रहे हैं, तो एक ऐप बता रहा हूँ जहाँ पे जाके आप ये दोनों पूजा करवा सकते हैं। वो है श्री मंदिर ऐप। श्री मंदिर ऐप में जाइए, अपने गोत्र के साथ, अपने नाम के साथ पूरे विधि विधान से काशी और उज्जैन के मंदिरों में काल भैरव की पूजा करवाइए। पहले तो मैं बोल रहा हूँ कि खुद जाइए, किसी वजह से अगर नहीं जा पा रहे हैं तो ये ऑनलाइन होगा, आपके नाम और आपके गोत्र के साथ होगा और इसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग आपके पास आएगी, ताकि आपको पता रहे कि आपने श्री मंदिर के द्वारा जो करवाया है वो पूरे विधि विधान से एक्सपीरियंस्ड अनुभवी पंडितों के हाथ से आप ही के नाम और आप ही की गोत्र को बोल के पूरी पूजा की गई है। जो भी उसकी सामग्री होगी वो आपके दिए हुए एड्रेस में भारत के किसी भी कोने में श्री मंदिर वाले पहुंचा देंगे। ज़्यादातर बार मैं खुद मंदिर जाता हूँ, पर अगर कभी कभार किसी भी वजह से नहीं जा पाता हूँ तो जो खास दिन होता है मैं भी श्री मंदिर के पास जाता हूँ। आप भी जाइए, जा पाए तो ज़रूर जाइए, ना जा पाए तो ज़रूर जाइए। श्री मंदिर के द्वारा पूजा करते रहिए। काल भैरव और बाकी सारे देवताओं पे अपनी आस्था बनाए रखिए। काल भैरव के साथ बाकी सारे देवी देवताओं की पूजा करते रहिए। जब जब जिनके जिनके बारे में बताया जा रहा है उनके बारे में जानिए। अपने आने वाली जनरेशन्स को बताइए कि अगर आप ऑफलाइन जाके पूजा नहीं करा पा रहे हैं तो ऑनलाइन वो सारी पूजा आपके लिए श्री मंदिर ज़रूर करा देगा। मैं अगले वीडियो में आपके पास फिर आऊँगा, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ, कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। सी यू वेरी सून।